मसूरी नगर पालिका के 150 कर्मचारियों ने किया घेराव एवं तालाबंदी। मसूरी में संविदा कर्मचारियों को हटाए जाने की सूचना पर जमकर किया गया हंगामा। खबर विस्तार से। खबर जनपद देहरादून के मसूरी से है, जहां नगर पालिका परिषद में संविदा कर्मचारियों द्वारा नगर पालिका में तालाबंदी कर संविदा कर्मचारियों को हटाए जाने की सूचना पर जमकर हंगामा किया गया। नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। विंटर कार्निवाल को लेकर स्वच्छता कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर और निविदाएं आमंत्रित की गई थी। इसके बाद कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और नगर पालिका में कार्यरत 150 संविदा कर्मचारियों को हटाए जाने की सूचना पर बवाल मच गया। नगर पालिका परिषद मसूरी के अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह मारवा ने बताया कि विंटर कार्निवल को लेकर संविदा पर कर्मचारी रखे जाते थे, जिनके लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे, लेकिन नगर पालिका के संविदा कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसे अब दूर कर दिया गया है। नगर पालिका कार्यालय अधीक्षक चंद्र प्रकाश बड़ोनी ने कहा कि कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। सफाई निरीक्षक राजेंद्र गामरिया ने बताया कि 15 सालों से नगर पालिका में संविदा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और किसी भी कर्मचारी को नगर पालिका से नहीं हटने दिया जाएगा। बहुत ही दुखदायी विषय है। अभी हमारे जो संविदा के कर्मचारी हैं विगत 15 वर्षों से संविदा पे कार्यरत हैं और एक आस में है कि आगे इनका सेवाएं अस्थायी की जाएंगी। इस आशय पे ये लोग काम कर रहे हैं और ये अचानक अभी हमको पता लगा कि इन्होंने इसको संविदा को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखने का जो इनका मंशा है, ये कर्मचारियों के हक के लिए बहुत बुरा है और इनके शोषण होने की संभावना है। तो संविदा कर्मचारी 15 साल से काम कर रहे हैं, वो एक उम्मीद में है कि आगे कभी न कभी हम अस्थायी होंगे और एक सेवाएं उनकी अनवरत चली आ रही हैं, क्योंकि पालिकाओं में आवश्यकता ही। और यदि ये निरस्त नहीं किया जाता तो हम लोग शासन प्रशासन में इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इसके लिए हमको किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम नगर पालिका के द्वारा आउटसोर्सिंग का एक टेंडर निकाला गया था। अब चूँकि यहाँ पर कभी आउटसोर्सिंग का टेंडर निकला ही नहीं है मसूरी में, समस्त प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं में जो मैन पावर है उसको शहरी विकास विभाग के जियो में जो आउटसोर्स के पद हैं उनके लिए एक आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन किया जाता है। तो उसका टेंडर था ये, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ पर्यावरण मित्र बहुउद्देश्य कर्मचारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम रख सकते थे, जो कि विंटर कार्निवल आने वाला है उसमें रखे जाते हैं। तो चूँकि आतिथ्य में अभी वो कीन के माध्यम से रखे जाते हैं कुछ कर्मचारी, तो कीन वाले जो हैं उनको तनख्वाह नहीं दे पाते क्योंकि उनके एग्रीमेंट में नहीं है, हम तनख्वाह उनकी बढ़ा भी नहीं सकते हैं। तो उसी के लिए हमने टेंडर निकाला था कि जो 350 जो दे रहे हैं वो 500 हम कर देंगे। पर कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हुई कि जो संविदा वाले हैं उनको इसमें शामिल कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। खैर संविदा वालों को इससे कोई लेना देना नहीं था, तो इस वजह से ये थोड़ा भ्रम की स्थिति पैदा हुई। तो खैर हमने इनको बता दिया, हमने लिखित में दिया संविदा वालों को, दैनिक वाले जितने भी हैं उनके लिए तो ये है ही नहीं, उनको तो जस के तस रहेंगे, उनके लिए कुछ भी नहीं है। और जो ये वाला टेंडर है इसको दोबारा सबसे पुनः विचार करके फिर एक बार दोबारा प्रस्तावित किया जाएगा। मामला ये है सर, हमारे जो संविदा वर्कर हैं, कर्मचारी संविदा, चाहे वो ऑफिस वर्कर हो, स्टोर कीपर वाला हो या फील्ड वर्क वाला हो, 2010 से 11 से जो अभी लगे हुए हैं, तो इन लड़कों को शासनादेश इनके ना होते हुए आउटसोर्सिंग में डाल रहे हैं। मैं मानता हूँ आउटसोर्सिंग चलती है, पर आउटसोर्सिंग वो चीन की जो चल रही है उसको आप दूसरी कंपनी को दे सकते हैं, पर जो ऑफिस की साइड से लगे हुए हैं हम उन लड़कों का भविष्य अंधकार में नहीं होने देंगे, जिनको 10-10 साल 12-12 साल 14 साल करते हुए हो गए। हम ये ठेका प्रथा नहीं होने देंगे संविदा वालों के लिए, चाहे हमें जेल भरो आंदोलन करना पड़े। सर संविदा में समस्त कर्मचारी लगा के, ऑफिस वर्कर लगा के, फील्ड वर्क लगा के मैक्सिमम 118 है। अगर हमारी मांगे नहीं मांगे हैं तो हम कल से कार्य बहिष्कार करेंगे, कोई भी कार्य पे नहीं जाएगा। सर पूरा मामला है कि जो जितने हमारे संविदा कर्मचारी जिन्हें 15-15 सालों के बच्चों को लगे हुए, उन्होंने भविष्य अपना खराब कर दिया नगर पालिका मसूरी में। आज हमें ज्ञात हुआ अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ अज्ञात लोग बाहर से भी या लोकल भी इन कर्मचारियों को ठेका लेना चाह रहे हैं, इन्हें अपने ठेके में लेना चाह रहे हैं, पर ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम जेल और आंदोलन करेंगे, नगर पालिका की सीट बजा देंगे, पर हम किसी कर्मचारी को ठेके पे नहीं जाने देंगे। हम चाहते हैं जितने भी कर्मचारी 100-150 हमारे सिर्फ नगर पालिका में काम कर, नगर पालिका के तहत ही चलते रहे। सर 150 कर्मचारी हैं शायद हमारे। आगे का किस तरीके की रणनीति रहेगी? आगे सर हमारी रणनीति ये रहेगी आगे की, अगर ये कर्मचारी को छेड़छाड़ आता है, ठेका पड़ता होता है, तो हम जेल भरो आंदोलन, नगर पालिका में सफाई व्यवस्था पूरी बंद हो जाएगी साहब। नगर पालिका ऑफिस बंद कर जाएगा, पूरी नगर पालिका सफाई व्यवस्था बंद कर देंगे हम लोग। अधिकारी कोई है नहीं सर यहाँ,
बट ये साहब खड़े हुए पता नहीं क्या चोरी कर रहे क्या कर रहे हैं, उनको डालो टेंडर क्यों डालो टेंडर साहब। पहाड़ों की रानी मसूरी से परिपाटी न्यूज टीम के साथ भरत लाल की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।